तो दोस्तों आज बात करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की। देखो अभी तक अपनों ने टोटल कितने फोर्स पढ़े जी? mg, जिसको हम वेट भी कहते हैं, ग्रेविटेशनल का फोर्स हो गया, ठीक है। हमने क्या पढ़ लिया है? टेंशन, नॉर्मल, फ्रिक्शन। ये चार तरह के फोर्स हमने पढ़े, जिसमें हमने देखा कि नॉर्मल, टेंशन और फ्रिक्शन ये हमारे क्या हैं? रिएक्शन फोर्सेस होते हैं, ठीक है। अब एक नया फोर्स बिल्कुल नहीं पढ़ने जा रहे हैं, ये कोई नया फोर्स नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो हम पढ़ने जा रहे हैं, पहली बात ये बिल्कुल भी कोई नया फोर्स नहीं है। ये चार फोर्स जो हमने पढ़े अभी, mg, टेंशन, नॉर्मल, फ्रिक्शन, इन चार में से कोई सा भी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव कर सकता है, या इन चार में से किसी भी दो दिन का रिजल्टेंट सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव कर सकता है। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है, सबसे पहले तो ये दिमाग में आ जाए। है क्या? बात की बात है, लेकिन क्या नहीं है ये पता होना चाहिए। कोई नया फोर्स नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? ये जस्ट अनदर नेम ऑफ नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर। जो भी सेंटर की तरफ नेट फोर्स लग रहा है उसी का एक नया नाम दे दिया क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स। अब mg हो सकता है, उसको भी हम सेंट्रीपिटल कह सकते हैं अगर वो सेंटर की तरफ लग रहा है। ऑब्वियस सी बात है, सेंटर की तरफ कब लगेगा? जब सर्कुलर मोशन होगा। तो इन सर्कुलर मोशन जो भी फोर्स आपका सेंटर की तरफ लगेगा उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। ये बात हमारे दिमाग में होनी चाहिए। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स पहले हम ले लेते हैं। कोई वर्टिकल सर्कल बना रहे हो आप, धागे से किसी ऑब्जेक्ट को बांध रखा, आप ऐसे से घुमा रहे हैं। जब आप घुमा रहे हैं तो ये सर्कल फॉर्म हो रहा है। सेंटर की तरफ सिर्फ कौन सा फोर्स लग रहा है? अलोंग दी स्ट्रिंग ना, और वो कौन सा फोर्स होगा? टेंशन फोर्स। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा कहलाएगा? टेंशन फोर्स ही आपका सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाएगा, ठीक है। हम डेथ वेल, मौत के कुएं की अगर बात करें तो एक वर्टिकल सिलेंडर सा बना होता है, वहाँ पे हल्का फुल्का इंक्लाइंड होता है, बट मैं पूरा वर्टिकल ले रहा हूँ अभी। तो देखो जब ये कार ले ली मैंने, इसके सरफेस के अलोंग ये रिवॉल्व हो रही है, सरफेस के अलोंग। तुम्हें मालूम है जब भी कोई बॉडी सरफेस से कांटेक्ट में होगी वहाँ पे कौन सा फोर्स लगता है? फ्रिक्शन भी लगता है और नॉर्मल भी लगता है। लेकिन सरफेस के परपेंडिकुलर कौन सा फोर्स लगता है? नॉर्मल फोर्स ना। तो यहाँ पर सरफेस के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। क्लियर हुआ? और ये नॉर्मल रिएक्शन क्योंकि जो सर्कल फॉर्म हो रहा है मोशन का उसके सेंटर की तरफ लग रहा है, तो इस नॉर्मल को ही अब मैं सेंट्रीपिटल फोर्स कहूंगा। एक और एग्जांपल जी, अर्थ रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड, किस फोर्स की वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सर्कुलर पाथ फॉलो कर रही है ना। तो यहाँ पर सर्कुलर मोशन कौन करा रहा है आपका? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही आपका सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव करेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है। अब आइए इसके फॉर्मूले को समझते हैं। देखो फोर्स का फॉर्मूला में मालूम है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का भी वही होगा, मास बट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। नॉर्मल एक्सेलरेशन यहाँ पे नहीं आएगा। और हम मोशन इन प्लेन में सर्कुलर वाले पार्ट में देख चुके हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसी भी सर्कुलर मोशन में जो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन लगता है किसके बराबर होता है? v²/r के। डेरिवेशन भी की थी इसकी। तो अगर इसको मैं उठा के यहाँ पुट कर दूंगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना बन गया? mv²/r। तो ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आ गया। तो जैसे कि यहाँ पर अगर मैं निकालूंगा तो यहाँ पे मेरा नॉर्मल सेंट्रीपिटल फोर्स है। नॉर्मल की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? mv²/r के। इस सर्कल का सिलेंडर का कुछ रेडियस होगा, कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। यहाँ पर हमें मालूम है ये जो सर्कल बन रहा है इसका कुछ रेडियस है और ये कुछ v स्पीड से मूव कर रहा है। तो इस केस में टेंशन किसके बराबर हो जाएगा हमारा? mv²/r के। देखो इसकी बात करेंगे, ये हल्का ऑसिलेट कर रहा है ऐसे। तो यहाँ पे मुझे मालूम है कि इस सेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है जी? टेंशन। और इसके अपोजिट क्या लग रहा है? mg लग रहा है। तो सेंटर की तरफ नेट कितना फोर्स है? T माइनस mg ना, T ऊपर और mg नीचे। नेट फोर्स कितना हो गया सेंटर की तरफ? T में से mg को माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा वो T माइनस mg के बराबर आ जाएगा। और T माइनस mg को फिर हम क्या करेंगे? इक्वल टू mv²/r कर देंगे, क्योंकि इस केस में T माइनस mg हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है। आई होप आपको सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है ये क्लियर हो गया होगा। ये कोई नया फोर्स नहीं होता है। जो भी फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है, चाहे वो नेट हो या फिर वो इंडिविजुअल फोर्सेस हो, उन्हीं फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। आइए अब बढ़ते हैं वर्टिकल सर्कल और हॉरिजॉन्टल सर्कल की तरफ। वहां पे डिफरेंट पॉइंट पर सेंट्रीपिटल फोर्स चेक करते हैं। आइए अब सेंट्रीपिटल फोर्स में ये दो फेमस सर्कल, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, बेसिकली दो ही सर्कल होते हैं। एक इंक्लाइंड होगा, उसके भी कंपोनेंट हम कर देते हैं। खैर दो सर्कल होंगे, एक रस्सी से, एक धागे से कुछ ऑब्जेक्ट को बांध के मैं ऐसे गोल गोल घुमा रहा हूँ। तो जो सर्कल फॉर्म हो रहा है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है ना, इसको हॉरिजॉन्टल सर्कल कहते हैं। और अगर मैं ऐसे घुमाऊंगा इस तरीके से तो ये क्या हो रहा है? वर्टिकल प्लेन में सर्कल फॉर्म हो रहा है, इसको हम कहते हैं वर्टिकल सर्कल। इन दोनों सर्कल में हम सेंट्रीपिटल फोर्स की कहानी देखते हैं। देखो अभी सपोज करें अगर आप इस पॉइंट पर हैं तो mg कहाँ लग रहा है आपका? नीचे की तरफ।
और टेंशन कहाँ लग रहा है, सेंटर की तरफ। आप सपोज कर लेते हैं कि आप इस पॉइंट पर आ गए, इस पॉइंट पर आएंगे, mg अभी भी कहाँ लग रहा है, नीचे ही, क्योंकि आपकी बॉडी ऐसे ऐसे घूम रही है। जब वो यहाँ पहुंची इस जगह पर, mg अभी भी नीचे लग रहा है, लेकिन रस्सी कहाँ है, सेंटर की तरफ तनी हुई है ना, तो टेंशन कहाँ होगा जी, अलॉन्ग सेंटर लगेगा। आप जब यहाँ पहुँच गए, mg अभी भी नीचे लग रहा है, लेकिन टेंशन कहाँ है, अलॉन्ग सेंटर लग रहा है। आप जब यहाँ पहुँच गए, mg अभी भी नीचे है, लेकिन रस्सी कहाँ, सेंटर से बंधी है, तो टेंशन अभी भी कहाँ होगा, अलॉन्ग दी सेंटर लगेगा। अगर हॉरिजॉन्टल सर्कल में किसी भी पॉइंट पे आप चेक करोगे, एट एवरी पॉइंट जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो सिर्फ टेंशन के बराबर होगा, यानी सिर्फ टेंशन ही को मैं क्या करूंगा, mv²/r के बराबर रखूंगा। लेकिन वर्टिकल सर्कल में कहानी बिल्कुल अलग है। देखो, अगर मैं 4 पॉइंट्स ले रहा हूँ, बेसिकली 5 लेने हैं, मैं सिर्फ 4 ले रहा हूँ अभी। एक यहाँ पर, एक टॉप मोस्ट लेते हैं, एक राइट एक्सट्रीम लेते हैं, एक जो है जी लेफ्ट एक्सट्रीम लेते हैं, और एक बॉटम पे लेते हैं। ठीक है, रस्सी बंधी हुई है हर जगह। तो अभी मैं ऑब्जेक्ट को घुमा रहा हूँ, जब ऐसे ऐसे से घुमा रहा हूँ मैं इस तरीके से, तो जैसे ही वो यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, तो ये इसने एक 1/4 सर्कल पूरा किया। mg कहाँ लग रहा है, नीचे, टेंशन कहाँ लग रहा है, टुवर्ड्स सेंटर। तो जब वो इस पॉइंट पर पहुँचेगा तो मुझे मालूम है इस पॉइंट पर टेंशन कहाँ लग रहा है, सेंटर की तरफ, और इसका mg कहाँ लग रहा है जी, नीचे। जब यहाँ से वो ऊपर पहुंचा तो mg भी कहाँ लग रहा है, नीचे, और रस्सी भी कहाँ है, नीचे, सेंटर की तरफ बंधी हुई है ना, क्योंकि ये हाफ सर्कल पूरा करके यहाँ से यहाँ चला गया, तो रस्सी भी नीचे आ रही है और mg भी कहाँ लग रहा है, नीचे। इस पॉइंट पर उसका अगर आप चेक करोगे तो टेंशन भी नीचे और mg भी नीचे। फिर जब 3/4 सर्कल पूरा करके यहाँ तक आएगी तो mg नीचे और टेंशन सेंटर की तरफ। तो टेंशन कहाँ लग रहा है, सेंटर की तरफ, और mg कहाँ लग रहा है जी, नीचे। जब बॉटम मोस्ट पॉइंट पे आएगा तो mg नीचे लग रहा है और टेंशन कहाँ लग रहा है, ऊपर की तरफ। तो ये 4 पॉइंट लिए हैं, इसको हम नाम दे रहे हैं ए पॉइंट, बेसिकली यहाँ से दे रहा हूँ मैं। एक और पॉइंट लेना है, इसको मैं बाद में लिख दूंगा, चलो, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट। तो अगर मैं इन पॉइंट्स की बात करूँगा, राइट एक्सट्रीम पॉइंट की, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो सिर्फ टेंशन के बराबर होगा। अगर मैं लेफ्ट एक्सट्रीम की बात करूंगा तो भी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो सिर्फ टेंशन के बराबर है। अगर मैं टॉप मोस्ट पॉइंट की बात करूंगा तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, अब सेंटर की तरफ कितने फोर्स हो गए, 2, TB और mg भी, यानी इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो जाएगा अपना, T + mg। जब बॉटम मोस्ट पॉइंट पर आएंगे, बॉटम पॉइंट पर, तो बॉटम पॉइंट पर सेंट्रीपिटल फोर्स कितना, 2 फोर्स अपोजिट है, तो सेंटर की तरफ कितना लग रहा है, T, उसके अपोजिट में कितना है, -mg। तो T - mg यहाँ पे हो जाएगा हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। एक 5th पॉइंट ले रहा हूँ मैं, E यहाँ पर। जब अपनी रस्सी जो है ऐसे, ठीक है जी, इस केस में रस्सी जो बंधी है, सपोज कर लेते हैं कि वर्टिकल से कुछ एंगल थीटा फॉर्म कर रही है, तो मुझे मालूम है बॉल अगर यहाँ पहुँची है तो बॉल का mg नीचे लग रहा है और टेंशन रस्सी में इस जगह जनरेट हो रहा है। इसको जब पीछे एक्सटेंड करेंगे तो थीटा एंगल यहाँ भी बनेगा, फिर से थीटा बनेगा, तो कंपोनेंट आए बिना तो काम चलेगा नहीं, कंपोनेंट तो लाना पड़ेगा। यहाँ पे कितना कंपोनेंट आ जाएगा, mg cos थीटा। इसके परपेंडिकुलर में, यानी सर्कल के टेंजेंशियल, कितना कंपोनेंट आ जाएगा, mg sin थीटा। इस पॉइंट पे अगर चेक करेंगे तो सेंट्रल लाइन में कौन कौन से फोर्स है, T और mg cos थीटा, तो FC कितना हो जाएगा, T - mg cos थीटा। अब यहाँ पर एक चीज देखो, टोटल हमने क्या करा, 5 पॉइंट्स पर, ये एक जनरल पॉइंट है, एंगल कुछ भी हो सकता है, जनरल पॉइंट पे निकाल लिया, टोटल 5 पॉइंट पर सेंट्रीपिटल फोर्स निकाला है। अब मुझे बताओ कि इन 5 पॉइंट्स में से सबसे कम टेंडेंसी स्ट्रिंग के टूटने की कौन से पॉइंट पर होगी। सोचो सोचो, ऑब्वियस सी बात है पॉइंट सी पर, क्योंकि किसी चीज को तोड़ने के लिए आपको फोर्स उसके अपोजिट, किसी रस्सी को तोड़ने के लिए आपको फोर्स, ऐसा तो नहीं है कि रस्सी को आप एक दूसरे की तरफ पुश करोगे टूट जाएगी, रस्सी को खींचना पड़ेगा, दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए, यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रिंग ब्रेकिंग टेंडेंसी मिनिमम हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर
अपोजिट फोर्स जब लग रही है, अपोजिट फोर्स कहाँ लग रहा है, सिर्फ पॉइंट ए पर, यानी पॉइंट ए पर हमारी ब्रेकिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। दो फोर्स बिल्कुल अपोजिट हैं, इस डायरेक्शन में कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे इसका कुछ कंपोनेंट है अपोजिट में, इसका कुछ हिस्सा है, mg का कुछ हिस्सा है टेंशन के अपोजिट, लेकिन यहाँ पूरा जिंदा जिंदा mg अपोजिट है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रेकिंग टेंडेंसी क्या होगी, मैक्सिमम, क्योंकि दो फोर्स बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर मैं मोस्ट पॉइंट, आई होप आपको ये सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा।